आप लोग फ्लुएंटली धारा प्रवाह हिंदी पढ़ना लिखना एक ही वीडियो के अंदर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है। आइए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है हिंदी पढ़ना लिखने में, आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, कुछ भी नहीं आता है, आपको जीरो है, तो यहाँ पे जैसे ऐसे पढ़ना है। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था, मुर्गा परेशान हो गया। यानी कि ऐसे आप लोग धारा प्रवाह बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आप लोग बेसिक से बिल्कुल फ्लुएंटली दोस्तों हिंदी पढ़ना लिखना आप लोग सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है। आइए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग बहुत ही आसानी से सीखेंगे और एक एक चीज बहुत ही बारीकी से मैं आपको सिखाऊंगा जिससे कि आपका समय भी बचे और कम समय में आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना एकमात्र इस वीडियो से आप लोग सीख जाए। मैं इस प्रकार से सिखाऊंगा दोस्तों और ये सारे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। तो इस क्लास को आप लोग प्लीज यार लास्ट तक देखना, मैं दिल से कसम खाता हूं एक एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाओगे। आप लोग 20 से 30 मिनट दो मेरे को समय, मैं आपको गारंटी देता हूं एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूं। तो आज की इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करेंगे और आप लोग से एक लाइक चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना लिखना सीखेंगे। एक एक स्टेप को मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, केवल आपको 20 से 30 मिनट वीडियो को देखना है। चलिए तो पहला स्टेप आपका जो आता है हिंदी पढ़ने लिखने सीखने के लिए वो स्टेप होता है क से, क्या दोस्तों, क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। तो ये आपका हो गया व्यंजन वर्ण। क से ज्ञ तक पहला स्टेप में आपका यहाँ क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग पहले अक्षरों को पहचान करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। क्या एक अक्षर को क्या पढ़ेंगे, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे। तो पहले आपको अक्षर को उच्चारण करना सही से पढ़ना आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला जो आपका अक्षर होता है क होता है, हिंदी के पहला अक्षर क होता है। उसके बाद से ख, ग, ख, अंग, फिर यहाँ पे च, छ, ज, झ बोलेंगे इसे, य, फिर यहाँ पे ट, इसको बोलते हैं ठ, ड, ढ, अड़, फिर यहाँ पे आपका आ गया त, थ, द, ध, इसे क्या बोलते हैं ध, न, फिर यहाँ पे आपका आ गया प, क्या आ गया दोस्तों, प, फ, प, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स। ये इसको बोलते हैं मूर्धा वाला स, दंत स, ये भी स, ये भी स, ये भी स। व्यंजन वर्ण में स का संख्या 3 ठो होता है। क्या होता है दोस्तों, 3 ठो स का उच्चारण होगा। जैसे इसको बोलेंगे तालव्य स, सलजम वाला स, षटकोण वाला स, सपेरा वाला स, ठीक है, याद रहेगा आपको। ह क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ, ठीक है, इसको ज्ञ बोलते हैं। और छ दोस्तों व्यंजन वर्ण में 2 ठो आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे छाता वाला छ और एक आएगा आपका क्षत्रिय वाला छ, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला स्टेप जो हिंदी सीखने के लिए था वो आपका यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्यों याद कराए हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां से हमने ले लिया एक अक्षर क, यहां पे लिख दिया, फिर यहां पे जोड़, फिर यहां से हमने कोई भी अक्षर यहां से उठा लेना है। जैसे यहां पे देखो ल उठा लिया हमने, ठीक है, यहां से ल। तो ये दोनों अक्षरों को आप जब जोड़ोगे तो देखो यहां पे क्या बना, क आ ल कल, तो 2 अक्षर के शब्द बन गया। तो इसी अक्षर की मदद से आप लोग जो है ना हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाते हो। अब दोस्तों यहां हम दूसरे स्टेप में क्या सीखने वाले हैं, तो दूसरा स्टेप आपका यहां से है क्या दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वर वर्ण। बिल्कुल बेसिक से आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, लाइक करना या ना करना, लेकिन इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, बिल्कुल आसानी से मात्र आधा घंटा में आप लोग यानी 30 मिनट के अंदर में सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो हम दोस्तों दूसरे स्टेप में स्वर वर्ण अ से अ तक जो 13 ठो अक्षर होता है री को मिला करके इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो इसे बोलते हैं हम लोग अ, क्या बोलेंगे, अ। सही से उच्चारण करना भी आना चाहिए, एक एक अक्षर का उच्चारण सही होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग हिंदी पढ़ पाओगे अच्छे से। यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आ।
फिर यहाँ पे देखिए छोटी ई बोलेंगे इसे, ई खींचेंगे थोड़ा सा हम इसके साउंड को, बड़ी ई बोलते हैं। ऊ छोटा, छोटा उच्चारण होगा इसका। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग दोस्तों बड़ा ऊ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे, ऊ ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो इसे बोलेंगे हम री, ए आए, ओ आओ, फिर यहाँ पे अंग, अह, ये हो गया आपका दोस्तों स्वर वर्ण, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लिए। अब दोस्तों जब आपका पहला स्टेप और दूसरा स्टेप जब क्लियर हो जाता है तो आप लोग जो है ना बिना मात्रा के शब्दों को बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख जाते हो। केवल आपको थोड़ा सा अभ्यास करा देंगे तो आपको बिना मात्रा के अमात्रिक शब्द आपको पढ़ना आ जाएगा। वो कैसे, तो यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। क्या करना है, आपको अभ्यास करना है मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने छोटे छोटे शब्द, बड़े बड़े शब्द और इससे भी बड़ा यहाँ पे शब्द है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा है। इसको आप लोग क से ज्ञ तक अक्षर और अ से अह तक स्वर वर्ण याद रखेंगे, आपको याद रहेगा, बहुत आसानी से आप इसको पढ़ पाओगे, है ना। कैसे, तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे दो अक्षर के शब्दों को पढ़ने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है, जैसे अ है फिर यहाँ पे ब है, तो दोनों को जोड़ लो, मन में बोलो अ अब, अब ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखो क आ ल, कल, प आ स, बस, प आ ढ, पढ़, ए आ क, एक। तो अब कल बस पढ़ एक, ऐसे करके आप दो अक्षर के अमात्रिक बिना मात्रा के शब्द को बहुत ही आसानी से दोस्तों सीख गए उच्चारण करना, कैसे उच्चारण होता है ना। अब दोस्तों आप लोग जो है ना अमात्रिक यानी तीन अक्षर में जो शब्द है इसको आप लोग पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। देखिए ये छोटा शब्द हो गया, इसको आसान होता है पढ़ना, लेकिन यहाँ देखिए तीन अक्षर में है तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, फिर म, फिर न। तो ये आपका क्या हो गया, र म न, र म न, ऐसे करके अभ्यास करेंगे, आपको पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क म आ ल, तीनों को जोड़ दो, कमल, अ ज य, अजय, प व आ न, पवन। उसके बाद से नहर। तो ऐसे करके आप तीन अक्षर में अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेना, ठीक है, अभ्यास कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों चार अक्षर के अमात्रिक शब्दों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखो र है, फिर ह है, म है, त है। अब देखो बड़ा जब शब्द रहता है वो मात्रा वाला हो या बिना मात्रा वाला हो, उसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि आधा आधा करके हम लोग बांट करके पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे चार अक्षर में शब्द है ना, तो दो अक्षर पकड़ेंगे, उसके बाद से दो अक्षर और चार अक्षर को मिला करके हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे कैसे, देखो यहाँ पे रह, रह, मत, मत। अब दोनों अक्षरों को यहाँ पे, दोनों शब्दों को यहाँ पे हम लोग रहमत, रहमत ऐसे बोलेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो अस गर, असगर, असगर। उसके बाद से द म कल, दमकल, ठीक है। प न घट, पनघट, हर दम, हरदम। ऐसे करके ऐसे शब्द आता है तो आप लोग ऐसे बिल्कुल आसानी से पढ़ लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये आपका अमात्रिक शब्द था, बिना मात्रा के शब्द था, आप लोग इसको पढ़ लिए, छोटा छोटा शब्द। फिर इससे बड़ा शब्द तीन अक्षर में और इससे बड़ा शब्द दोस्तों चार अक्षर में शब्दों को आप लोग पढ़ना सीख गए होंगे, आशा करता हूं दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे आपको यहाँ पे कहोगे कि भैया आपने अभी जो है ना पढ़ाया है हमको, यानी कि व्यंजन वर्ण यानी स्वर वर्ण, उसी का यहाँ पे रूप है। नहीं दोस्तों, उसी का रूप है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अगले स्टेप में क्या सीख रहे हैं दोस्तों, तीसरे स्टेप में। वो है दोस्तों आपका तीसरा स्टेप मात्रा। क्या है दोस्तों, ये आपका चौथा स्टेप हो गया, ठीक है। चलो मात्रा ज्ञान, यानी कि जितना भी आप यहाँ पे अभी स्वर वर्ण देख रहे हो, अकेला अकेला है, अ आ ई ऐसे करके आप अभी इसके पीछे पढ़े हो दूसरे स्टेप में, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे जो है ना अ आ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे एक एक मात्रा इसका होता है। यानी दोस्तों जितना हिंदी का अक्षर यहाँ पे आप देख रहे हो सबका दोस्तों मात्रा होता है। क्या होता है दोस्तों, मात्रा होता है। अब सबका मात्रा जब होता है तो हम लोग देख भी लेते हैं कौन कौन सा मात्रा होता है हिंदी पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, जैसे अ को छोड़ करके बाकी जितना अक्षर है सभी का एक एक मात्रा का रूप होता है। जैसे आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, आ की मात्रा हो गया। फिर छोटी ई,
छोटी ई की मात्रा ऐसे होगा, फिर बड़ी ई की मात्रा दोस्तों ऐसे होगा, फिर छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होगा, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो री की मात्रा ऐसे होता है सी के तरह, एकले की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, ऐ की मात्रा डबल एकले में ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा। ओकले की मात्रा ऐसे, औ की मात्रा ऐसे होगा। फिर दोस्तों अंग की मात्रा यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बिंदी है तो बिंदी ही होता है, ठीक है। अह की मात्रा ये हो गया आपका दो विसर्ग, ठीक है, याद रहेगा। अब दोस्तों हम लोग इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ये मात्रा क्यों है, क्यों है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल भोदू है, नहीं जानते हैं आप लोग कुछ भी। तो आप यहाँ पे कहिएगा एक एक रूप है, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो कोई भी दोस्तों अगर हम लोग शब्द लिखते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं दोस्तों हम लोग, अगर हम उसको लिखने जाएं, जैसे मान लीजिए आप सबका कोई किसी का भी नाम हो, संदीप, या दोस्तों मान लीजिए शकील, या दोस्तों कादिर, या दोस्तों कुछ भी दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लो विवेक हो गया, तो यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से छोटी की मात्रा यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, वी, फिर यहाँ पे वो, फिर एकले की मात्रा क। तो यहाँ पे देखो विवेक हमने लिखा, तो यहाँ पे देखो वो लिखा, ठीक है, यानी जो पहला स्टेप में क से ज्ञ तक पढ़ाया था उसी में से यहाँ पे वो आ गया, फिर यहाँ पे वो आ गया, क आ गया। अब इसमें मात्रा का प्रयोग हुआ है, जैसे वी विवेक, तो यहाँ पे वो में छोटी ई की मात्रा ये वाला लगा है, तो यहाँ पे ई लग गया, ठीक है, ई की मात्रा। फिर वे, तो वो में एकले की मात्रा आया, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ए का ध्वनि आया, तो हम लोग ए का स्वर अक्षर नहीं लिखे हैं वहां पे, यहाँ पे ये मात्रा लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद से क, तो यानी दोस्तों ये स्वर का प्रयोग बहुत कम होता है हिंदी लिखने में, लेकिन दोस्तों इंग्लिश सॉरी दोस्तों हिंदी पढ़ने में दोस्तों और लिखने में ये जो मतलब स्वर का जो रूप है दोस्तों कम प्रयोग हुआ, लेकिन इसका मात्रा जो भी हम यहाँ पे दिखाए हैं दोस्तों, मात्रा का चिन्ह जो है ये सब दोस्तों बहुत प्रयोग में होता है। तो इसको आपको सीखना, एक बार पहचान लेना बहुत जरूरी होता है, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में, मैं आपको एक एक चीजों को यहाँ से शब्दों को जब पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अभ्यास करा दूंगा तो आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है दोस्तों। एक एक मात्रा यहाँ पे सामने है, देख सकते हैं, और दोस्तों एक एक चीज एक एक शब्द पे यहाँ पे लगा हुआ है, बड़ा शब्द हो या छोटा शब्द हो, आप लोग बहुत ही आसानी से उसको यहाँ पे रिवाइज मेरे साथ कर लोगे और आपको पढ़ना आ भी जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब ये सारे मात्रा को आप पढ़ लेते हो तो लास्ट में मैं आपको हिंदी के बुक के जो होता है ना स्टोरी, आपको मैं उसको खुद से आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग खुद से देखना दोस्तों, पढ़ पाओगे, है ना। जब आपको मात्रा का प्रयोग मतलब अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ की मात्रा, ये इसको बोलते हैं आ, और इसको बोलते हैं हम लोग आ की मात्रा। आ की मात्रा जब किसी भी अक्षर में लगता है ना, इसका उच्चारण आ के रूप में आता है। क्या चीज के रूप में आता है दोस्तों, आ के रूप में आता है। जैसे मान लो यहाँ पे र है, र में आ की मात्रा लगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रा आमो, राम, ठीक है। देखो यहाँ पे क है, आ की मात्रा है, का आमो, काम बोलेंगे। फिर यहाँ पे द है, आ की मात्रा है, दा बोलेंगे, मो, दाम। देखो आ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे लगता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऐसे, बस आपको इसको चिन्ह मतलब पहचान लेना है, ठीक है, पहचान रखना है, ठीक है, जेहन में बैठा लेना है। तो है आ की मात्रा, क्या बोलेंगे, दा आमो, दाम बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखो अब बड़ा बड़ा शब्द आ गया, जैसे सा, देखो यहाँ पे सा, सौ में आ की मात्रा, सा गौर और सागर बोलेंगे, चावल, ऐसे करके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ई की मात्रा, यानी दोस्तों ई है आपका ये, और ये क्या है, ई की मात्रा है। ई की मात्रा इस साइड से लगेगा, किसी भी अक्षर के इस साइड से, ठीक है दोस्तों, बाएं साइड से इसके सीधा दाएं की तरफ ऐसे मुड़ा रहेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो इसका उच्चारण ई होता है, जैसे यहाँ पे इसको हम ई पढ़ रहे हैं, तो ये मात्रा किसी भी अक्षर में लगेगा क से ज्ञ तक, तो हम इसको भी बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। जैसे मौ में ई की मात्रा इंक्लूड हो गया, तो मौ के साथ में ई की मात्रा बोलेंगे मिला करके, मी, क्या आएगा साउंड, मी। अब फिर ल आ गया तो मिल बोल देंगे। फिर यहाँ पे द है, द में ई की मात्रा है, दी बोलेंगे, या दिया। इतना सिंपल है कि नहीं है। यहाँ पे देखो क है, ई की मात्रा है, क्या बोलेंगे, की, सौ अन, किशन बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखो प में ई की मात्रा है, पी बोलेंगे, ल अढ़, पिलहड़, मी नार, मीनार। देखो कितना आसान है कि नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है ये वाला, और बड़ी ई है, जैसे हम इसको ई बोल रहे हैं दोस्तों खींच करके, ई, इसको भी हम लोग किसी भी अक्षर में लगेगा तो ई मिला करके बोलेंगे। जैसे सपोज करो ख है, ख में ई की मात्रा लगा, ख नहीं बोलेंगे, खी,
अब फिर र आ गया, खीर हो गया। फिर यहाँ पे देखो द है, बड़ी की मात्रा है, तो द नहीं बोलेंगे, द में ई की मात्रा लगा हुआ है, बड़ी ई का, तो इसको बोलेंगे दी, ठीक है, दी पा ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो मी डी ऐसे करके। अब इसको शब्दों को मिला करके पढ़ेंगे, खीर, दीपा, जमीर, कमीज, कादिर, कादिर, ठीक है, मेरा नाम भी है दोस्तों कादिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे मात्रा वाले शब्द को भी यहाँ पे हम आपको रिवाइज करते हैं, ठीक है, रिवाइज कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। देखो कोई काम हो या पढ़ाई लिखाई हो, हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उतना हम लोग बेहतर बनते जाते हैं, है ना। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ये आपका है ऊ छोटा और ये है आपका ऊ की मात्रा दोस्तों, ठीक है। इसको जैसे हम ऊ बोलेंगे, ऊ से ऊख, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों हम लोग ऊ की मात्रा का जहां पे उच्चारण होगा यानी जहां लगेगा वहां पे हम लोग ऊ का ही ध्वनि निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क में लगा है कु बोलेंगे, जैसे त में लगा है तू बोलेंगे, स में लगा है तो सु बोलेंगे, क में लगा है तो कु, प में लगा है तो पू। अब देखो कु अच्छा कुछ हो गया। फिर यहाँ पे देखो तू म तुम, सु म न सुमन। फिर यहाँ पे देखो कुमार कुमार, पुकार पुकार। कितना सिंपल है दोस्तों हिंदी पढ़ना। आप लोग जो है ना दोस्तों हवा बना देते हो, एकदम कठिन मान लेते हो। कोई भी काम दोस्तों कठिन नहीं होता जब तक इंसान कठिन ना बना ले दोस्तों, ठीक है। तो कठिन काहे के लिए बनाते हो भाई, हम है ना दोस्तों आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, है ना। तो प्लीज यार हमारे साथ जुड़ करके आपको मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। इतना तो है दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आपको कुछ नहीं आता है, हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता है, एबीसीडी नहीं आता, क ख ग नहीं आता, अ आ नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो, कुछ भी नहीं जानते हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वादा करता हूँ आपसे दोस्तों, आप लोगों को मैं दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में, हिंदी पढ़ने लिखने में फास्ट बना दूंगा कसम से यार, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। चलो यहाँ पे देखो ऊ की मात्रा से रिलेटेड शब्द आपको आएगा तो पढ़ लोगे, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। केवल आपको समझना क्या है, ये ऊ की मात्रा है, ऊ का साउंड आता है। क में लगेगा तो कु, त में लगेगा तो तू, सु मन सुमन कुमार पुकार ऐसे करके, है ना। अब यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा है, यानी जैसे इसको हम पढ़ेंगे ना, इसको भी वैसा ही पढ़ेंगे, लेकिन ये मात्रा किसी भी अक्षर में लगेगा तो कैसे उच्चारण होगा, खींच करके थोड़ा सा होगा। जैसे रा जू ऐसे थोड़ा सा खींच लेना है, खींचना है, राजू ऐसे करके। धूप धूप, सूरज सूरज। अब यहाँ पे देखो कबूल, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ल रहता तब ना हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कबूतर, कबूतर कबूतर। तरबूज तरबूज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया मात्रा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे री की मात्रा, री की साउंड यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे री की मात्रा ये है, किसी भी अक्षर में जब लगेगा, जैसे क में लगा तो हम क के साथ में री का आवाज निकालेंगे। जैसे क में लगा तो आप ही देखिए क और री की मात्रा जोड़ दीजिएगा, क और री, क्री क्री ऐसे बोलिएगा, क्री। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, पा है, कृपा बोलेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे आगे क्या है, मृ आ ग, मृग ऐसे करके, है ना। जैसे यहाँ पे देखो मृग है, फिर यहाँ पे ग्री पढ़ेंगे, इसको क्री पढ़ेंगे, द्री पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मृग मृग, जागृति ऐसे करके। फिर कृतज्ञ कृतज्ञ। अब यहाँ पे देखो दृश्यम दृश्यम, दृश्यम 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 ऐसे करके। ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप इसमें जो है ना अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे री की मात्रा है ना, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, जितना मात्रा आप देख रहा है, री की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्द, वो कठिन कठिन हो या आसान आसान हो, बड़ा बड़ा हो, मैंने बहुत सारे दोस्तों शब्दों को अभ्यास कराया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको मैं बता दूंगा लास्ट में दोस्तों कि कहाँ पे वीडियो मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप मैसेज भी कर दोगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। आप लोग एक एक मात्रा से रिलेटेड ढेरों सारे शब्दों को रिवाइज कर लोगे ना, तो दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से जब अभ्यास हो जाएगा तो आप किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी लगने लगेगा दोस्तों पढ़ने लिखने में, है ना। चलो अब री की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को पढ़ने में दिक्कत शायद आपको अब कभी भी नहीं होगा। चलो यहां पे हम आगे बढ़ेंगे और दोस्तों आगे आपको मैं यहां पे क्या पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ए है आपका ये, और ए की मात्रा है, साउंड इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ए है, ये ए की मात्रा है, जैसे रॉ में लगा तो क्या बोलेंगे, रॉ के साथ में ए का ध्वनि निकालिए तो रे रे। उसके बाद से यहां पे जैसे मान लो मौ में लगा, मौ में एकले की मात्रा, में ऐसे पढ़ेंगे में, जैसे मौ में लगा फिर में। अब यहाँ पे ले
ल में एकले की मात्रा ले, क में एकले की मात्रा की, ऐसे करके जैसे रेल रेल, मेला मेला, रमेश, उल्लेख, डबल ल है, उल्लेख, उल्लेख ऐसे नहीं पढ़िएगा, उल्लेख 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 ऐसे करके, है ना। चलो केशव केशव। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ऐ है, ये ऐ की मात्रा है, ऐ का यानी साउंड है दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, साउंड बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, साउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐ, इसको भी हम लोग ऐ मिला करके बोल देंगे थ में। अब थ में ऐ की मात्रा मिलाइए तो कैसे मिलाते हैं, थे थे थे, तो यहाँ पे थे ला, थैला। प में ऐ की मात्रा है दोस्तों, क्या बोलेंगे, पै, फिर र जोड़ देंगे, पैर हो गया। अब यहाँ पे देखो तय हो गया, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो गया, राक और राक, तय राक। कितना आसानी है दोस्तों, देखो तो कितना आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाओगी, वहां से आपको ये पीडीएफ डाल देते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो डकैत, डकैत क्या पढ़ेंगे, डकैत, फैसला, फैसला फैसला। ठीक है, चलो ऐ की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को पढ़ने में अब दिक्कत नहीं होगा, कैसे उच्चारण करना है आप लोग समझ गए। चलो यहाँ पे देखो ओ है आपका ये, और ये आपका है ओ की मात्रा दोस्तों। जैसे हम इसको ओ बोल रहे हैं दोस्तों, इसी का भी उच्चारण ओ होगा। जैसे मान लो क में लगा को बोलेंगे, प में लगेगा पो बोलेंगे, च में लगेगा चो बोलेंगे, त में लगेगा तो बोलेंगे, है ना। चलो जैसे यहाँ पे देखो म है, म में उकले की मात्रा लगा तो इसको क्या बोलेंगे, मो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मो, मोर। ख ओ की मात्रा, ख बोलेंगे और ओ की मात्रा मिला देंगे, खो, अल्लाह, खोला। रोहन, रोहन, पोखर, मोहन। कितना आसान है दोस्तों, बताइए तो हिंदी पढ़ना लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्टेप में आपको और भी यहाँ पे देख सकते हैं क्या है दोस्तों, आपका ये औ की मात्रा है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मौन, बौना, जैसे यहाँ पे देखो औ है, औ की मात्रा ऐसे होता है, औ की मात्रा किसी भी अक्षर में लगेगा तो क्या बोलेंगे, जैसे क में लगा कौ बोलेंगे, जैसे च में लगेगा चौ बोलेंगे, प में लगेगा पौ बोलेंगे। अब इसको देखो ज है, ज में औ की मात्रा जौ, फिर यहाँ पे त में लगेगा तौ। यानी कहने का मतलब है जब औ की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण में लगता है तो हम औ की ध्वनि निकालेंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मौन, पौना, कौशल, पकौड़ी, पकौड़ी, सौरभ, सौरभ, सौरभ जोशी का चैनल आप लोग सब्सक्राइब भी किए होंगे, है ना दोस्तों, ब्लॉगर है, चलो इंडिया का फेमस ब्लॉगर है। चलो यहाँ पे देखो अन, और इसको बोलते हैं दोस्तों अंग की मात्रा, और इसका उच्चारण म भी होता है दोस्तों। ठीक है, आधा म भी होता है। आप लोग अगर मेरे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे हैं यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको मालूम भी होगा, मैंने वहां पे बताया भी है दोस्तों। ठीक है, चलो अंग की मात्रा का उच्चारण आधा न भी होता है, म भी होता है। ठीक है, जैसे हम आपको बता भी देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग अंग की मात्रा का उच्चारण न के रूप में यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अंक, अंक, चंदा, चंदा। ठीक है, इस बिंदी को हम लोग न पढ़ते हैं, चन, च न दा, चंदा ऐसे करके। संजना, संजना, रंजन, रंजन, आ की मात्रा लग जाएगा तो रंजना हो जाएगा। पंकज, पंकज। ठीक है, अब दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण म कब होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा प, फिर अंग की मात्रा प, अब उच्चारण करके देखो म के रूप में आएगा पंप, पंप। बिंदी एक ही है, ठीक है दोस्तों, बिंदी एक ही है लेकिन उच्चारण यहाँ पे बदल गया, पंप। ठीक है, ऐसे करके। अब दोस्तों हम लोग अह की मात्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आगे जब शब्दों को बुक को पढ़े तो वहां पे दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो और तब विसर्ता, ये तो आपको बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, बता रहे हैं तो, लेकिन इसके आगे बढ़िएगा ना, यहाँ पे देखिए ना, बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए तो आएगा आपको पढ़ने, नहीं आएगा आप शुरुआत कर रहे होंगे तो क्या लिखा है नहीं लिखा है बताएंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए अह है, क्या है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, अह, और इसको क्या बोलेंगे, अह की मात्रा, यानी इसको भी हम लोग आधा ह का उच्चारण करते हैं। क्या उच्चारण करते हैं, ह का उच्चारण, आधा ह। जैसे अ, तह, तह, अतः, ह मिला देंगे त में, अतः, अतः। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने क, और क में अह की मात्रा कह, प में अह की मात्रा पह,
त में अह की मात्रा तह, जैसे तह, वह, तह, कह, तह, ऐसे करके। जैसे देखो अतः, भुवः, प्रातः, बालकः, अंशतः, अंशतः, ऐसे करके। अब दोस्तों आप लोग मात्रा जो होता है अ से अ तक, वे सारी मात्रा से रिलेटेड शब्दों को आप लोग बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, ठीक है, आसानी से, बहुत आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक दोस्तों क्लास करने में। मजा आ रहा है दोस्तों? वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। देख रहे हो दोस्तों मैं क्या बताऊं, मतलब आपको विश्वास भी नहीं होगा दोस्तों। रात के दोस्तों हम जो है ना कितना बजे वीडियो बना रहे हैं दिखा भी देते हैं आपको, ताकि आपको विश्वास हो जाए आपके लिए कितना मेहनत करना होता है। देखो यहाँ पे 12:03 हो रहा है रात के दोस्तों, ठीक है। अभी जग करके देख सकते हो, यहाँ पे सोने का मन भी कर रहा है लेकिन नहीं सो सकते क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना है भाई, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूं, तो आप भी दोस्तों अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आप को शिक्षित बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए दोस्तों आप लोग इतना तो कर सकते हो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो पढ़ने लिखने के लिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद रहा वीडियो को लाइक कर लेना, और दोस्तों एक एक वीडियो बहुत आसानी से देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना उससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। मैं दोस्तों चाहता हूं कि हमारे देश में जो दोस्तों जो मतलब है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, अशिक्षा, ठीक है दोस्तों, यानी शिक्षा का अभाव है दोस्तों, उसको दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल फ्री में दोस्तों आप सबके पास जो है ना पहुंचाना, डिलीवर करना। जो भी दोस्तों जैसे बहुत सारे घर पे मजबूरियां होती है, हम लोग गांव में अक्सर होता है दोस्तों, गांव में दोस्तों आर्थिक स्थिति दयनीय रहती है। हम लोग के बिहार में अक्सर होता है दोस्तों, मैं बिहार से हूँ, बिहार में दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिला है, वहां से मैं बिलोंग करने वाला हूँ, बहुअरवा गांव जिसे बोलते हैं हम लोग। मेरा थाना दोस्तों मझौलिया हुआ। तो गांव में अक्सर दोस्तों, अगर गांव से आप लोग होंगे तो आपको मालूम होगा, गांव में दोस्तों आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण दोस्तों यहाँ से दोस्तों बहुत सारे बच्चे दोस्तों मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है, नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। पैसा ही नहीं रहता है, ना कॉपी खरीदने का दोस्तों पैसा, कलम, ना ही दोस्तों यूनिफॉर्म, ना ही कोई मतलब अच्छा स्कूल में कोई मतलब पेरेंट्स माता पिता डाल पाते हैं बच्चे को अपने, ना ही कुछ और दोस्तों। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वे सारे बच्चे जो अशिक्षित है, शिक्षा मतलब उनके शिक्षा के अभाव से, मतलब वो समय के अभाव से दोस्तों कहें या आर्थिक स्थिति दयनीय रहने के कारण बीच में पढ़ाई नहीं किए, पढ़ाई से मतलब वंचित रह गए, अभी कोई मजबूरी आ गया चले गए दोस्तों बाहर। बहुत सारा होता है दोस्तों, हम देखे भी है गांव में, बहन सबकी शादी हो गई या कोई भी मतलब चीजें होती है, जैसे मम्मी पापा का तबीयत खराब हो जाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बाहर जाना होता है, ठीक है, कमाने के लिए, मजबूरी में दोस्तों, मजबूरन। और हमारे से मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो कॉल करके हमसे बोलते हैं कि सर देखिए ना, हमको हिंदी नहीं आता है, बहुत सारा घर पे मजबूरियां थी, उसके कारण हम जो है ना बाहर आ गए हैं, काम काज कर रहे हैं, लेकिन आपका वीडियो देखे पसंद आया तो सोचे दोस्तों कि मतलब बोलते हैं लोग कि पढ़ाई लिखाई हम कर पा रहे हैं आपकी वजह से, तो कसम से बोले ना यार, यहाँ से दिल से सुकून आता है कि चलो यार कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से कोई भी हमको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आसानी से जीरो लेवल से आपको मैं जो कहिएगा, जैसे मतलब आपको आ जाए वैसे मैं आपको दोस्तों सिखाऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, एक एक चीज जैसे मैं समझाऊंगा वैसे आपको समझना है ना। अब दोस्तों हम लोग जो है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा सा कठिन कठिन शब्द लगेगा आपको, लेकिन मैं दोस्तों इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि आप भी कहिएगा क्या भैया, क्या मतलब मस्त तरीका आप बताते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आधा आधा अक्षर है, जब आधा अक्षर होता है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा क, तो ये क में अ का ध्वनि है। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होगा क्यों ना दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। जब देखिए आप समझ जाते हैं किसी भी चीज को तो आपको आसानी रहता है, आपको भूलने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है, लेकिन आपको वही रट्टा मार के पढ़िएगा तो आपको दिमाग से कब निकल जाएगा आपको खुद नहीं मालूम चलेगा, लेकिन आप समझ जाइएगा तो आपको आजीवन याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये पूरा क है, जब इसको आप उच्चारण करोगे तो आपको मालूम चलेगा इसमें अ का ध्वनि आ रहा है दोस्तों, जैसे क। अब दोस्तों इसका जो मतलब ओरिजिनल रूप होता है क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण का, क्या दोस्तों, क से ज्ञ तक, जो अभी मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था व्यंजन वर्ण पहला स्टेप में, इसका जो ओरिजिनल जो मतलब होता है वो रूप होता है दोस्तों एक्चुअली ऐसे। देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे आधा क, फिर यहाँ पे आधा क ऐसे, फिर यहाँ पे ग ऐसे, फिर यहाँ पे दोस्तों क ख ग, उसके बाद से घ ऐसे, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे
अंग, ठीक है, अंग दोस्तों ऐसे इसमें हलंत ऐसे लगा देंगे तो यह आधा ग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है क, इसको क्या बोलेंगे क, इसको क्या बोलेंगे ख, ग, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे आधा च रहेगा, क्या बोलेंगे च च च, ऐसे। इसमें यानी ऐसे पढ़ेंगे इस अक्षर को कि इसमें अ का ध्वनि बिल्कुल ही नहीं आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पूर्ण रूप से क कैसे बोलेंगे क, अब इसको आधा क को कैसे बोलेंगे क क, यानी इसको इस प्रकार से बोलना है कि इसमें अ का ध्वनि आए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आधे अक्षर का यहाँ पे जो शब्द है आपको कैसे पढ़ना होगा, तो यहाँ पे देखो म है, फिर यहाँ पे क क का, म क का, ऐसे पढ़ोगे तो आपका उच्चारण करने का तरीका, पढ़ने का तरीका बिल्कुल अब बिल्कुल दोस्तों गलत होगा। अब सही कैसे होगा दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे म और क को इस प्रकार से पढ़ना दोस्तों कि इसमें अ का ध्वनि बिल्कुल ही नहीं है। देखो मैं पढ़ता हूं मक्का मक्का मक्का, देखो आधा क को हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं दोस्तों कि इसमें अ का ध्वनि नहीं आएगा, मक्का। अब यहाँ पे देखो कच्चा, क चचा क चचा क चचा, ऐसे पढ़ोगे तो आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है कच्चा, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छा, अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ना, अच्छा। प्यार प्यार, ठीक है दोस्तों। एक चीज बताएं, देखो एक चीज बताते हैं, इश्क, देखो एक चीज लिख करके बता देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ई, ठीक है, उसके बाद से आधा स का इश्क, उसके बाद से प्यार, उसके बाद से यहाँ पे देखो मोहब्बत, ठीक है। यानी दोस्तों ये तीनों जो दोस्तों शब्द है इश्क प्यार मोहब्बत, ये तीनों जब शब्द दोस्तों बहुत सारे मतलब दोस्त होते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं जो प्यार कर बैठते हैं दोस्तों। प्यार करने की वजह से दोस्तों जो है पढ़ाई लिखाई बताओ ड्रॉप करके चले जाते हैं, और वो जो लड़की रहती है वो पढ़ लिख करके अपने जगह पे अपने स्थान पे चली जाती है, नौकरी ले लेगी। लेकिन लड़का सब क्या करता है, लड़का सब करेगा क्या, प्यार मोहब्बत इश्क कर लेगा सब। जब बताओ ये शब्द जो है ना अधूरा है, इश्क सौ अधूरा, प्यार में दोस्तों प अधूरा, मोहब्बत में दोस्तों ब अधूरा, ठीक है दोस्तों। तो बताओ 100 में से दोस्तों बाय द वे बाई चांस किसी एक का दोस्तों प्यार सक्सेसफुल होता है, बाकी जितना होता है लड़का सबका काट के चली जाती है लड़कियां, ठीक है। तो इसीलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना भी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये प्यार शब्द देखे तो हमको आ गया दोस्तों कह रहा, ठीक है। चलो मस्त, क्या पढ़ेंगे मस्त, मस्त ऐसे नहीं पढ़ना, मस्त। पक्का, मोहब्बत, यहाँ पे मोर आता तो मोहब्बत हो जाता, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे अधूरा है, ब भी अधूरा है। चलो यहाँ पे देखो फ, ये जो रेफ की मात्रा, अब यहाँ पे देखो रेफ की मात्रा सारे अक्षरों में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलो इसको कैसे पढ़ोगे एक बार समझने का प्रयास करना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो साथियों, यहाँ पे लिखा हमने ये रेफ की मात्रा, ठीक है दोस्तों। रेफ की मात्रा कहने का मतलब है दोस्तों मेरा, रेफ की मात्रा दोस्तों तीन तरह से होता है। क्या कौ तरह से होता है, तीन तरह से। एक तो सबसे पहले ये रेफ की मात्रा होता है, यानी आधा र का उच्चारण इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से ऐसे भी रेफ की मात्रा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मतलब गोले अक्षर में लगता है ये रेफ की मात्रा, जैसे ट्रक लिखना हो, जैसे ड्राम लिखना हो, जो नीचे से गोला अक्षर रहता है उसमें लगता है, जैसे इसको भी हम लोग आधा ही र बोलेंगे। इसका भी दोस्तों ऐसे होता है, इसको भी हम लोग आधा ही र बोलते हैं, ठीक है, आधा र। तीनों का उच्चारण क्या होता है, र र होता है, रेफ की मात्रा, ठीक है। तो एक रेफ की मात्रा ये वाला सबसे पहले हम आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। तो ये जब लगेगा किसी भी अक्षर के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने क, उसके बाद से रेफ की मात्रा, ठीक है, रेफ की मात्रा डाल दिया। अब इसको कैसे पढ़ना है समझो, यहाँ पे क है तो ये रेफ की मात्रा जब लगेगा ना किसी भी अक्षर के ऊपर, जैसे सपोज करो क पे लग गया, तो क पे लग गया तो हम रेफ की मात्रा का उच्चारण पहले करेंगे, जैसे र आ क, ऐसे आधा र, रक 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 ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो हमको लिखना होगा दुर्गा, सॉरी दोस्तों दू, उसके बाद से क, फिर रेफ की मात्रा। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखो दू फिर रेफ की मात्रा ग पे लगा है, लेकिन हम ग से पहले र का उच्चारण करेंगे। क्या बताया इसमें, जिस अक्षर पे ये मात्रा रेफ का लगेगा उस अक्षर से पहले इसका उच्चारण र में हो जाएगा, दुर्गा, 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 आधा र पढ़ना, दुर्गा, ठीक है। चलो यहाँ पे शब्दों को जब आप मतलब प्रयास करोगे यानी अभ्यास करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे तरीका से। जैसे देखो यहाँ पे फ, फिर रेफ की मात्रा का उच्चारण पहले ज से पहले, फ के बाद ज से पहले, फर्जी, फर्जी ऐसे करके। नी फिर र की मात्रा है, रेफ की मात्रा है तो झ से पहले, निर्झर, निर्झर, निर्झर ऐसे करके। जुर्माना,
देखो यहाँ पे जुर्माना, फिर यहाँ पे दर, क्या पढ़ेंगे, द र की मात्रा इस पे पहले पढ़ेंगे। दर्शक, हर्षित, धनु र पढ़ो पहले, उसके बाद से धर, धनुर्धर, धनुर्धर। ठीक है, ऐसे दोस्तों जब रेफ की मात्रा किसी भी अक्षर पे ये लगता है ना, उस अक्षर पे लगेगा, उस अक्षर से पहले इसका उच्चारण आएगा। यहां पे देखो जैसे कर्तव्य, 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 कर्तव्य। ठीक है, यहां पे देखो ये रेफ की मात्रा आ गया, फिर यहाँ पे ये रेफ की मात्रा दो ठो यहाँ पे आ गया। अब उसको भी थोड़ा सा सीख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लो। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये रेफ की मात्रा दोनों आ गया। ठीक है, अब इसको जिस अक्षर में लगेगा उसमें हम मिला करके आधा र पढ़ लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने क और रेफ की मात्रा क्र बोल देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा च में रेफ की मात्रा ऐसे लगा च्र। जैसे यहाँ पे प में लगा प्र, क्या पढ़ेंगे प्र। जैसे यहाँ पे ज में लगा ज्र, न में लगेगा रेफ की मात्रा ऐसी नर, ऐसे करके। अगर ऐसे लगा दोगे ऐसे तो ये आधा न हो जाएगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ट है, ट में रेफ की मात्रा लगा ट्र। जैसे यहाँ पे ड है, ड में रेफ की मात्रा ड्र। तो ये जो मात्रा लगता है ना, गोला अक्षर के लिए लगता है, तो इसमें अगर ऐसे करेंगे तो ये आधा नहीं हो जाएगा, इसमें भी ऐसे करेंगे अगर मात्रा लगा देंगे आधा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये मात्रा आ गया, गोला अक्षर में रेफ की मात्रा की जगह ले लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे स अब्र, सब्र, सब्र, क्या पढ़ेंगे सब्र। अब यहाँ पे देखो ब्र जेस, प्र जेस, चंद्रिका, 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 प्रसाद, प्रसाद, ड्राम, ट्रक, प्रदीप, क्या हो गया प्रदीप। अब आगे बढ़ो, यहां पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब दोस्तों एक चीज यहां पे देखो, क्या है आपका दोस्तों यहाँ पे, अब हिंदी के अब जो चीज था दोस्तों आपको पढ़ने लिखने के लिए, मतलब बेसिक चीज जो होता है, मतलब हिंदी पढ़ने लिखने के लिए क से ज्ञ तक पहला स्टेप में मैंने सिखाया व्यंजन वर्ण, अ से अ तक जो मतलब स्वर वर्ण था उसको सिखाया दूसरे स्टेप में। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करके दोस्तों आ की मात्रा, ई की मात्रा, मात्रा वाले सारे शब्द जो होते हैं, अमात्रिक शब्दों को भी सिखाया, पहचान कराया, मात्रा को किस तरह से बोलेंगे पढ़ेंगे। अब दोस्तों जितना चीज था मतलब स्टेप आपका क्लियर हो गया है। अब दोस्तों आपका है यहाँ पे, अब वे सारे चीजों को जैसे मैंने शुरुआत में सिखाया, बताया, एक एक चीज बताया, अब उसको यहाँ पे प्रयास करना है, उसी का यहाँ पे प्रयोग करना है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिकली हम आपको पढ़ा करके देखेंगे कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो आप पढ़ो तो दोस्तों पढ़ने आ रहा है कि नहीं। वीडियो को पुश करो और खुद से पढ़ने का अभ्यास करो। हम थोड़ा सा यहाँ पे हट जाते हैं, वीडियो को पुश करो और थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है, पढ़ लिए, पढ़ो तो। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग तंग कर दिया था, मुर्गा परेशान हो गया। ऐसे करके मतलब धीरे धीरे आप पहले पढ़ने का प्रयास करना। जैसे एक का एक आ गया, जैसे बिना मात्रा के शब्द आ गया एक, इसमें मात्रा नहीं है, कैसे पढ़ेंगे एक। अब यहाँ पे देखो समय, समय, एक समय। फिर यहाँ पे देखो की हो गया। फिर यहाँ पे बात, बात, ब में आ की मात्रा आ गया बात। उसके बाद से है, ह में ऐ की मात्रा है, बताए हैं दोस्तों, याद कीजिए। एक का एक, गांव, गांव आधा ना आएगा गांव में, ठ में एकले की मात्रा आ गया ढेर, ढेर, सारे, सारे, स में आ की मात्रा, र में एकले की मात्रा सारे, मुंह। फिर देखिए यहाँ पर रिफ की मात्रा आगे, पढ़ाए थे कि नहीं। देखिए आप नहीं बोलिए दोस्तों नहीं पढ़ाए थे, आपको भले समझ में नहीं है अलग बात है, समझाया भी अच्छे से था। ठीक है, मुर्गे, मुर्गे रहते थे, गांव के बच्चे ने किसी, क्या है दोस्तों, किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। यहां पे देखो दिया था, अब देखो यहाँ पे मुर्गे नहीं है, मुर्गा है, मुर्गा आ की मात्रा है, मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत, अहमियत, अहमियत। जब देखो बड़ा बड़ा शब्द रहता है ना तो हम लोग मन में पढ़ लेते हैं, उसके बाद से बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे अहमियत, अहमियत, ऐसे सबको समझ में आएगी, है ना। इस प्रकार से आप लोग हिंदी के बुक को आप लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको खुद ब खुद आने लगेगा। ठीक है, कोई भी चीज जो है ना शुरुआत में थोड़ा सा दोस्तों कठिन लगता है, और कठिन कब लगता है, जब हम लोग खुद से दोस्तों उसको बना लेते हैं, हवा बना लेते हैं। मतलब नहीं होता है, मतलब क्या बताएं यार,
बना लेते हो आप लोग। समझोगे, जितना प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ब खुद दोस्तों आसानी लगने लगेगा, है ना। चलो, कोई भी दोस्तों अपने माँ के पेट से सीख करके कोई भी चीज नहीं आता है, सीखना पड़ता है अपने मतलब मेहनत से, अपने कर्म से, अपने दिमाग लगा करके, है ना दोस्तों। आपके पास भी दोस्तों 5 उंगलियां होगी, मतलब इसमें इसमें 10 नाक होगी। भगवान ने, अल्लाह ने दोस्तों आपको मुंह दिया होगा, जीभ दिया होगा, कान दिया होगा सुनने के लिए, है कि नहीं है। तो आप दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो? प्रैक्टिस करोगे तभी तो, है कि नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस करो। और मुझे तंग नहीं करेंगे मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। अब दोस्तों जब आप लोग स्लोली स्लोली पढ़ने का अभ्यास कर लेना, उसके बाद से आप थोड़ा सा दोस्तों, जैसे बुक पढ़ा जाता है वैसे आप लोग पढ़ना। जैसे मैं अभी अब पढ़ रहा हूं, देखो, सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। देखो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिला, क्या शिक्षा मिला? मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि देखो, इस कहानी में दोस्तों एक मुर्गा होता है और मुर्गा को बहुत घमंड होता है इस बात पे कि हमारी वजह से जो है ना सुबह में लोग जगते हैं। जब मतलब कुकड़ू को, जैसे मुर्गा मुर्गी जो भी है दोस्तों, गांव में हम लोग रहते हैं तो हम लोग जो है ना, जाहिर सी बात है, हमेशा दोस्तों ये सुनने को मिलता है, ठीक है। तो उसको घमंड इस बात का था कि हमारी वजह से जो है ना सारे लोग उठते हैं और अपना काम काज करते हैं। तो उसको इस बात की घमंड हो गया कि हम जो है ना आज जगबे नहीं करेंगे, आज बोलेंगे ही नहीं, ऐसे ही हम जो है ना चुप रहेंगे। और ये जितना भी लोग है दोस्तों, मतलब बच्चा सब उसको परेशान किया था, तो इसीलिए उसका घमंड हो गया था कि हम मतलब नहीं बोलेंगे और ना ही कोई लोग जगेगा और ना ही कोई उन लोगों का काम कार्य होगा, ठीक है। तो ये घमंड में इसलिए था क्योंकि सब लोग जगेंगे नहीं, काम काज रुक जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मुर्गा जगा भी नहीं और लोग जैसे जगे वैसे, मतलब जगते थे वैसे जगे और अपना काम भी किए। मुर्गा को इस बात पे घमंड था, है ना। तो किसी भी काम पे या कोई भी दोस्तों, कुछ भी हो दोस्तों, आपके पास पैसा हो, पढ़ाई लिखाई हो, या कोई काम कार्य हो, या धन दौलत हो, या कुछ भी हो दोस्तों, आपके पास कोई भी चीज पे दोस्तों इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, हम नहीं करना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि घमंड करने वाला का घमंड ज्यादा देर तक नहीं रहता है। वो कोई भी चीज को लेकर के करे घमंड, जैसे पढ़ाई लिखाई, पैसा रुपया, धन दौलत, कुछ भी हो दोस्तों, ठीक है। तो घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ऊपर वाला ईश्वर जो है ना देखता है, तोड़ देता है, ठीक है। तो आज की इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिला कि घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे इस मुर्गा को घमंड था कि इसके चिल्लाने की वजह से लोग जगते हैं और जग करके अपना काम काज करते हैं, तो ये सोचा कि हम नहीं करते हैं, और बच्चा सब इसको परेशान भी किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास की मदद से बताइए दोस्तों, कितना लोग जो है ना हिंदी पढ़ने लिखने का जो है ना कैसे मतलब तरीका होता है, कितना % आप लोग सीख पाए दोस्तों। देखिए यही चीज की मदद से आप लोग सीख पाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना दिल से कसम खाया था कि आपको मैं एक एक चीजों को मैं मेहनत किया, आपको मतलब जी जान लगा दिया दोस्तों आपको सिखाने में। आप लोग सीख पाए कि नहीं सीख पाए, इस वीडियो की मदद से आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमारा मेहनत जो भी है दोस्तों वीडियो बनाने में, ये सारी PDF बनाने में लगा है, वो मेहनत का जो है ना मतलब हमको फल मिल जाए। कब मिलेगा? जब आप लोग दोस्तों सीख पाओगे तब, ठीक है। तो मैंने मेहनत कर दिया है दोस्तों, जैसे सिखाना था, जैसे बताना था, जैसे मतलब मैं सीखा हूं दोस्तों हिंदी पढ़ना लिखना, इस प्रकार से मैं आपको सिखाने का प्रयास किया हूं दोस्तों। तो आपको आया हिंदी पढ़ना लिखना कि नहीं आया दोस्तों? लिखना तो आया नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आप केवल इसमें पढ़ना बताया है, लिखना भी मैं आपको सिखा दूंगा। पढ़ना आया कि नहीं दोस्तों हिंदी, आप लोग केवल दोस्तों इस वीडियो को कमेंट में जाओ, कमेंट करो कि सर हाँ हमने जो है ना सीख लिया दोस्तों हिंदी पढ़ना लिखना। 20% भी आ गया तो 20% भी सीख देना, लिख देना दोस्तों। 40% आ गया 40% लिख देना कि हमको आ गया। तो इससे दोस्तों हमको दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ये क्लास लेकर के आए। तो बहुत सारे मतलब बच्चे के जीवन में दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों मैंने कुछ ना कुछ ऐड किया अपना, ठीक है। तो कैसे लगा आज की वीडियो, आज की क्लास, प्लीज यार कमेंट कर देना। और हमारे साथ जुड़ करके हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा दोस्तों मेहनत स्ट्रगल हम करते हैं, ताकि आपको दोस्तों आप जैसे बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, सिखाया जाए। देखिए दोस्तों कोचिंग में नॉर्मल, अगर कोचिंग में अगर आप जाइएगा ना दोस्तों, तो वहां पे आपको पर मंथ का दोस्तों 200 से 300 रुपया, 500 रुपया, जैसे मतलब जाइएगा कोचिंग में वैसे आपको चार्ज लगेगा, ठीक है।
लेकिन हमारे पास दोस्तों कोई चार्ज, कोई कुछ नहीं लगता है दोस्तों, कुछ भी नहीं देना होता है। लेकिन आप लोगों को केवल और केवल दोस्तों सब्सक्राइब करना होता है। और दोस्तों क्या करना होता है, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया कीजिए। मेरे लिए यही गुरु दक्षिणा हो जाएगा। आपको फ्री में पढ़ा भी देते हैं दोस्तों, कोई भी आपसे चार्ज लेते हैं? नहीं लेते हैं। आपको ये पीडीएफ चाहिए, फ्री में देना होता है, कैसे देंगे? तो आपको फ्री में लेना है तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, बस इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ये सारे क्लास का पीडीएफ एक एक करके मिल जाएगा। आप खुद से भी एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, ताकि आपका जुबान वहां से खुल जाए, प्रैक्टिस हो जाए। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना आप लोगों को पढ़ने लिखने में आसानी होगा। तो आपको ये लेना है तो दोस्तों क्या कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देख लीजिए, 87 97 43 18 90, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे केवल केवल मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। नहीं समझ में आता है आपको कहाँ पे है नहीं है तो इस पे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट में ये जरूर बताना किसको आया नहीं आया, ठीक है, कितना आया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरुआत में बताया था कि दोस्तों 30 मिनट में सिखा देंगे, लेकिन दोस्तों ये वीडियो का लेंथ लंबा हो गया, उससे भी दोस्तों 50 से 40 मिनट हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना दोस्तों, धन्यवाद।